हे गाइस, वेलकम टू सेज योर ड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले हैं सोनियम ब्लॉकचेन के बारे में। इनका मेननेट लाइव हो चुका है। मेननेट में क्या क्या टास्क करना रहेगा, क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं, उन सब का मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ बहुत अच्छे से। अभी फ़िलहाल हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क करना है वो भी बताने वाला, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड काफ़ी टाइम बाद हम फेस कैम कर रहे हैं, एटलीस्ट लाइक ऑलमोस्ट 4 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। मैं आप सबको ऑलरेडी बताया था टेलीग्राम में, फैमिली इमरजेंसी से मैं घर आया था एंड बहुत सारी चीज़ें हुई है। मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा टाइम जा चुका है। एंड काफ़ी टाइम बाद अभी एक फेस कैम वाला वीडियो मुझे भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है रिकॉर्ड करने में। बाकी जल्दी बहुत सारी चीज़ें रहेगी एंड फेस कैम भी हम अब कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलो डायरेक्टली बढ़ते कि एयर ड्रॉप में क्या क्या करना है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग चैनल के साथ अब तक बने रहे हो। एंड अगर आप नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो टेलीग्राम पे हम सोनियम के टेस्टनेट को बहुत टाइम से ज्वाइन किए। अब टेस्टनेट का ये रिवॉर्ड देंगे नहीं देंगे वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। वैसे तो मोस्टली L2s हमेशा टेस्टनेट में रिवॉर्ड नहीं करती है। अगर आपने लीनिया का ब्लॉकचेन वाला एयर ड्रॉप किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें टेस्टनेट में रिवॉर्ड दिया गया था, क्योंकि उसके लिए हमें NFTs मिले थे। टेस्टनेट में आपने जितने ट्रांजेक्शन किए हो, जितने टास्क कंप्लीट किए उसके हिसाब से, एंड वो NFTs पे हमें LXP मिली थी, तो इनडायरेक्टली उनने रिवॉर्ड किया है। तो चांसेस होते हैं, कम होते हैं कि टेस्टनेट में L2 ब्लॉकचेन रिवॉर्ड करेगी नहीं करेगी, बट अगर कर दी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के लिए मैंने आपके साथ टेस्टनेट की पूरी गाइड शेयर किया था, बहुत पहले से हम इसे करते आ रहे हैं। एंड मेननेट का भी जिस दिन से मेननेट ऑन हुआ है आप देख सकते हो, उस दिन से मैं आपको मेननेट वाली चीज़ें भी बता रहा हूँ कि क्या क्या करते रहना है, क्या क्या टास्क करना है, एक्टिव कैसे रहना है। अब वही सारी चीज़ें हम मेननेट में भी करने वाले, प्लस इसमें हम और बेटर गाइड करेंगे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी सारे मेननेट्स का में हो चुका है। तो मैंने आपको देखो टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता दिया था, $50 से $100 डाल के रख लेना, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा इसमें। ब्रिज कर लेना है। एंड एक NFT था जो 2 फेब को ख़त्म होने वाला है। ओके, इसी के लिए मैं वीडियो ये आज बना रहा हूँ एंड जल्दी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये NFT जल्दी क्लोज हो जाएंगे एंड ये इनका एक मेन NFT हो सकता है, क्योंकि ये सोनियम ब्लॉकचेन का मेननेट का फर्स्ट NFT है। इसे बिल्कुल मिस मत करना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते टास्क की ओर। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड सारे वीडियो में जो जो मैं टास्क बताऊंगा उन सबके भी डैप्स की, ब्रिज की लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़, सोनियम क्या है। अगर आप न्यू हो तो, ओल्ड हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। सोनियम ब्लॉकचेन है जो कि सोनी खुद डेवलप कर रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पढ़ सकते हो, सोनी म्यूजिक की दुनिया का बादशाह है सोनी। आई थिंक आप लोग को बताने की जरूरत भी नहीं है कि सोनी क्या है। अब इनकी खुद की, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि धीरे धीरे क्या होगा ना, जो अभी इस टाइम पे जो Web2 वर्ल्ड हम बोलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, ये सब बड़े बड़े, एनवीडिया वगैरह, ये सब बड़े बड़े ह्यूज कंपनीज है, ये लोग भी Web3 में आना स्टार्ट करेगी। एंड सोनी ने ऑलरेडी उस पर डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। सुन आपको देखने को मिलेगा और भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो रहेगी वो यहाँ के अपनी अपनी ब्लॉकचेन डेवलप करेगी, क्योंकि इनको अपनी ब्लॉकचेन चाहिए खुद के वर्क के लिए। अब इनका आगे जाके क्या प्लान रहेगा वो तो सून पता चलेगा हमें। फिलहाल यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इनका मेन एम होने वाला है, पहले तो ये एक L2 ब्लॉकचेन बना रहे हैं जो एम्पावर्स करेगा क्रिएटर्स को, फैंस को एंड कम्युनिटीज़ को। तो समझ रहे हो ना, क्रिएटर्स मतलब जैसे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, फैंस जो आप क्रिएटर्स के फैंस होते हो, एंड उनकी जो एक कम्युनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ये उन सबको रिवॉर्ड करने वाला है। उन सब के लिए राइट्स कनेक्ट ग्लोबली एंड काफ़ी सारा सिस्टम है बिल्ड करने वाले। नो बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज होती है ना कि हर कंट्री में एक बाउंड्री लगी जाती है, बॉर्डर्स होती है, ये उन बाउंड्रीज के बाहर रहेगा। क्योंकि ब्लॉकचेन का अगर आपको एक बेसिक आइडिया बता दो, ब्लॉकचेन इन बाउंड्रीज को ऑलरेडी हटा चुकी है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि ब्लॉकचेन के थ्रू आप कोई भी कंट्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लाइक बिना कोई रोक टोक के। तो यही चीज़ों को यूज़ करके, ब्लॉकचेन की इन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सोनी अपनी ब्लॉकचेन बना रहा है, जिसका नाम है सोनियम। एंड फाइनली उसका मेननेट लाइव हो चुका है। तो NFT मिंट करना है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो एंड डिस्कॉर्ड में थोड़ा बहुत एक्टिव हो। अब देखो रोल्स लेना अब तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब मेननेट आ चुका है। टेस्टनेट के टाइम पे मैंने बताया था डिस्कॉर्ड में अगर कोई अर्ली रोल्स आ रहा है, अगर आपने ले लिए होगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी स्टिल मेननेट अभी आया तो हो सकता है मेननेट के टाइम भी कुछ रोल्स आपको देखने को मिले, तो मेक श्योर आप एक्टिव रहो, ये आपका काम रहेगा। मैं कुछ न्यूज़ मिलेगी तो बता दूंगा, बट जितना हो सके एक्टिव रहने का काम आपका है।
ध्यान देना, अनाउंसमेंट पे कोई रोल आ रहा है, मॉड वगैरह से बात करो, इंगेज करो। ओके, देन जो सेकंड पार्ट होने वाला है वो होने वाला है लेयर 3। लेयर 3 पे सोनियम के काफ़ी सारे टास्क अवेलेबल होते हैं, तो आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यार क्या क्या टास्क करना है। आप यहाँ के थ्रू भी कुछ टास्क इंपॉर्टेंट वाले निपटा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी ये टास्क वैसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, बट स्टिल ये लिंक मैं दे दूंगा, तो आप यहाँ पर ब्रिज वाला टास्क कर सकते हो। ये भी मैं कर चुका हूँ, तो मैं भी ये कंप्लीट कर लूँगा। देन क्यूब्स कलेक्ट करना है सोनियम पे, उसके टास्क कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल टास्क है, इसमें कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ब्रिज वाला टास्क मैंने ओपन किया, कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पर आपको देखो एक ब्रिज की लिंक ओपन करना है। तो अब मैंने ब्रिज नहीं किया तो देखो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो गाइस ब्रिज वाले टास्क में इसमें आपको यहाँ पर इथीरियम नेटवर्क से सोनियम पे भेजना है। तो जब गैस फी कम रहेगी तो आप एक हाथ ट्रांजेक्शन कर लेना, अगर आप कंफर्टेबल हो तो जरूरी नहीं है। ओके, तो मेरे को ब्रिज पे जाना है। अब यहाँ पर एक सुपर ब्रिज करके हम देखते हैं इसमें फीस कितनी लग रही है, इंपॉर्टेंट वो है। तो पहले वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखो मैं अभी यहाँ पर $150 के आसपास ब्रिज कर रहा हूँ। मैं जोरा से कर रहा हूँ, जोरा पे मेरे फंड पड़े हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो एक बार फीस देख लेते हैं कितनी लग रही है यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर आप फीस देख सकते हो, हम 0.05 भेज रहे हैं एंड यहाँ पर हमें इतना कट रहा है, उसके हिसाब से $3 के आसपास फीस लग रही है। तो अब देखो वैसे भी हमें ब्रिज यूज करना ही था, तो ये वाला ब्रिज यूज कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी जो क्राइटेरिया मैंने बोला था आप लोग को बताऊंगा, उनमें से एक क्राइटेरिया है कि आपको इसमें एटलीस्ट मिनिमम $50 तो रखना ही है सोनियम के मेननेट की ब्लॉकचेन पे। मैक्सिमम में आप 50 के बाद 100, 1000 जितना रखना है रख सकते हो, बट मिनिमम $50 का ईथ का आपको रखना है। देन आपको अगर उसमें स्वैप वगैरह करना है, कुछ ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए एक अलग बजट बना के रखो, बट मिनिमम $50 आपको ईथ में रखना ही रखना है। क्योंकि पास में हमने देखे कि जैसे स्टार्कनेट हो गया, उसका भी जो स्नैपशॉट हुआ था उसमें मिनिमम $15 रखना था। जीके सिंह में हमें एक एवरेज मेंटेन करना था $50 का। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए पास में जहाँ पर फंड रखना जरूरी था। कई बार नहीं भी होता है, बट हमें हर प्रकार से सोच के चलना है ताकि नॉट एलिजिबल वाला सीन ना हो। ओके, तो मेक श्योर आप $50 से ऊपर का ही फंड रखो। अब वॉल्यूम का मैं जो बता रहा हूँ आपको कि इनका जब भी ब्रिज यूज करना है तो ट्राई करो। अब देखो मिनिमम फंड वालों के लिए तो आप सिर्फ एक्सपोजर ले सकते हो, हल्का फुल्का इन्वेस्ट करके ट्राई कर सकते हो, बट जिनके पास अच्छा खासा फंड है आप ट्राई करो एटलीस्ट $1000, $2000, $3000 का मिनिमम लाइक वॉल्यूम, ब्रिजिंग वॉल्यूम बना लो। ब्रिज यूज करके एटलीस्ट इतना फंड डालो, फिर निकाल लो चलेगा, बट एटलीस्ट एक वॉल्यूम क्रिएट कर लो। तो अगर आप $500 डालते हो एंड 400 निकालते हो, $100 इसमें रख देते हो, तो आपका $900 का वॉल्यूम बन जाता है। तो आपको ऐसे डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों करना है। ओके, तो विड्रॉल करने के लिए तो सिंपल, ऐसे हमने डिपॉजिट किया, विड्रॉल पे क्लिक करोगे, सोनियम इधर आ जाएगा एंड डायरेक्टली आप जोरा पे या फिर कोई दूसरी चैन पे विड्रॉल कर पाओगे। तो आप देख सकते हो हमारा ब्रिज भी कंप्लीट हो चुका है ना, आपको सोनियम पे फंड भी आ जाएगा। बाकी आप चाहो तो कोई भी दूसरी ब्लॉकचेन से भेज सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर जोरा से भेजा है, वैसे आप कोई भी ब्लॉकचेन यूज कर सकते हो अगर कम गैस फी में आपको करना है। बाकी आप चाहो तो इथीरियम के थ्रू भेज सकते हो, बट आपको गैस फी ज़्यादा लगेगी। ये ब्रिज वाला टास्क हो गया। देन यहाँ पर क्यूब वाला टास्क है, आपको सिंपली ब्रिज करके कोई भी अमाउंट सोनियम पे होल्ड करना है। अगर आप करते हो तो ये डायरेक्टली टास्क हो जाएगा, मतलब कोई भी ब्रिज यूज़ करोगे कोई भी चैन के थ्रू तो भी आप ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। स्विच टू सोनियम करके इसे मिंट कर लेना, तो आपका देखो एक यूनिक ट्रांजेक्शन हो जाता है, NFT मिंटिंग टाइप का, क्यूब मिंटिंग वाला टास्क। तो ये भी आपको बेनिफिशियल है क्योंकि हमें ट्रांजेक्शंस भी करना है। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है कि आपको एटलीस्ट वीकली ट्राई करना है, वीकली आपको एटलीस्ट 5 से 10 ट्रांजेक्शन करते रहना है। जैसे आज ही हम ये टास्क कर रहे हो तो यहीं पर हमारा आई थिंक 10 से 15 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो आप ट्राई करो वीकली बेसिस पे ऐसे ही मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन। एंड अगर हम ऐसे एक्टिव रहते हैं अच्छे खासे वीक, अच्छे खासे मंथ, जैसे हमने पास्ट में देखा है मंथली एंड वीकली एक्टिवनेस काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो एटलीस्ट ट्राई करो 5 से 6 वीक्स एक्टिव रहने का एंड 2 से 3 मंथ के आसपास। ओके, जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे उतना बेटर है वैसे भी। तो ये हो गए हमारे लेयर 3 के टास्क, जो जो पॉसिबल होते हैं आप यहाँ पर कर लेना, मैंडेटरी नहीं है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा टास्क है। ओके, अब हमें आना है, एक बार आप ब्रिज कर लेते हो तो ब्रिज करने के बाद हमें ये NFT मिंट करना है। ओके, तो ब्रिज वाला टास्क तो हमने कर लिया है। अगर आपको दूसरा कोई ब्रिज यूज करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। आप लेयर स्वैप यूज कर सकते हो, इसमें भी सिमिलरली आपको यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करना है, सोर्स चेन जो भी आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म से आपको भेजना है सेलेक्ट करो एंड ट्रांसफर कर दो फंड। सुपर ब्रिज हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जस्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। बाकी ये डैप से मैं बताता हूँ, उसके पहले हमें ये NFT मिंट करना है। ओके, तो सोनोवा करके जो NFT है ये इनका फर्स्ट NFT सोनियम पे, जो कि 2 फेब को एंड हो जाएगा। तो मेक श्योर उसके पहले आप कर लो। अगर आप 2 फेब के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो देखो NFT तो मिस हो चुका है, तो आप ट्राई करो कि वॉल्यूम एंड ट्रांजेक्शन्स वाला जो मैंने बताया वो चीज़ें कंप्लीट करने पे फोकस करना।
तो गाइस मैं ये सोनोवा जेनेसिस NFT की लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आपको सिंपली वॉलेट कनेक्ट करने के बाद वेरीफाई वॉलेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर मिंट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप 100 मिंट कर सकते हो, बट हमें एक ही मिंट करना है। इसके लिए आपको $1.5 की फीस लगेगी मिंट करने के लिए। एक बार मिंट हो जाएगा तो आपको यहाँ मिंटेड 1 दिखा देगा। ये अभी टोटल 70,000 मिंट हो चुकी है। 2 फेब को ये एंड हो जाएगा। तो ये एक और टास्क हो जाता है। इसका एक और NFT था तो एंड हो चुका है। तो और भी ऐसे NFT आएंगे तो वो भी मैं आप लोग को बताते रहूँगा। बाकी ये इनका काफ़ी NFT इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इन्होंने ऑफिशियली भी बोला है, तो इसे तो डेफिनेटली मिंट कर लेना। तो गाइस ब्रिजिंग टास्क हो चुका है, हमने ट्रांजिशन वाले 2-3 टास्क कर चुके, मिंटिंग का टास्क हो चुका है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ इनके डैप्स यूज़ करना है हमें, एंड टेलीग्राम पे एक्टिव रहना ताकि मैं और भी डैप्स के बारे में बताऊंगा तो वो कैसे करना है आपको पता रहे हो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 3 डैप्स बता रहा हूँ। वीकली इस पे ट्रांजेक्शन करना 2-3 करके टोटल 5 से 10 ट्रांजेक्शन के बीच में आपको करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डैप का ट्रांजेक्शन प्लस थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ क्रिएट कर लेना। आके पहले वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेबल टोकन्स में ही स्वैप करना है और कोई टोकन्स में स्वैप करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपको स्टेबल टोकन्स पकड़ना है। USDC हो गया, यहाँ पर आपको स्मॉल अमाउंट लिखना है, जैसे हम $30 लिख देते हैं, स्वैप पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपका USDC में स्वैप हो जाएगा। इसमें आपको गैस फी भी काफ़ी कम लगेगी, $0.03। तो ये हमारा एक ट्रांजेक्शन हो जाता है। अब आप अगले वीक जब करोगे तो USDC में से $15 को स्वैप बैक कर देना ETH में। तो ऐसे आपको ट्रांजेक्शन करते रहना है, बट सिमिलर टाइप के नहीं करना है कि 0.1 ही आप करते जा रहे हो, उससे आप सिबिल में फंसने के चांसेस होते हैं। एंड अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई भी एयर ड्रॉप पे आप नॉट एलिजिबल लिखे हो तो प्लीज़ ये वाली वीडियो देख लेना कि हाउ टू बी एलिजिबल फॉर मैक्सिमम एयर ड्रॉप्स, क्योंकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताया हो कि एक एयर ड्रॉप में, खासकर टेस्टनेट के लिए बताओ, मेननेट में तो फिर भी आपके बेटर चांसेस होते हैं, बट जैसे मैंने अभी बताया कि रिपीटिशन नहीं करना है सिमिलर अमाउंट को, वैसी चीज़ें अवॉइड करना। वैसी चीज़ें काफ़ी सारी गाइड्स एंड टिप्स मैंने इसमें दिया। ये वीडियो को मेक श्योर आप देख लेना। बाकी डैप की ओर बढ़ते हैं, तो एक डैप हमने यूज़ कर ली, सेकेंड डैप पे आते हैं। तो यहाँ पर भी हमें स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए देखो और भी डैप इसमें लाइव होंगे सून, अभी फिलहाल जितने भी स्वैप वाले वो कर लेना। तो यहाँ भी आपको सिमिलरली कनेक्ट वॉलेट करना है। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपको सिमिलरली यहाँ पर भी स्वैप कर लेना है। एक और हमारे पास डैप है जो है क्यो फाइनेंस, ये भी देख सकते हो लाइव ऑन सोनियम मेननेट हो चुका है। यहाँ भी आपको सिमिलरली स्वैप कर लेना है। जैसे हमारे पास $30 पड़े तो मैं $15 को स्वैप बैक कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा एक और ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा और जो अमाउंट था वो भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो ऐसे ही आपको ट्रांजेक्शन्स करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप जब ब्रिज करते हो तो आपको $50 से ज़्यादा वर्थ ऑफ ETH आपके वॉलेट में होल्ड करना है। तो मिनिमम $50 के ETH होल्ड करना है। बाकी आप ट्रांजेक्शन करने के लिए, जैसे हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के लिए थोड़ा थोड़ा USDC वगैरह यूज़ करें, तो ऐसे आप बाकी अदर फंड को यूज़ कर सकते हो। आपको $70 का फंड डालते हो तो $50 का ETH होल्ड कर लिए एंड $20 को आप स्वैप करने के लिए यूज़ कर लिए। उसमें कभी 10 कभी 12 ऐसे करके, बट मिनिमम $50 जरूरी है। अब जिनके पास ज़्यादा फंड है, आप जितना अमाउंट होल्ड कर सकते हो उतना करो, जितने अमाउंट का स्वैप कर सकते हो कर सकते हो। तो पहला क्राइटेरिया कि मिनिमम $50 होल्ड करना है इथीरियम में। सेकंड, आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है। ब्रिजिंग वॉल्यूम बोल रहा हूँ कि स्वैप वॉल्यूम नहीं। ब्रिज जब करते हो तो यहाँ पर आपको बड़े अमाउंट का ब्रिज करना है। अब इसमें ट्राई करो, अगर आपके पास कम फंड है तो एटलीस्ट $500 से $1000 का वॉल्यूम बनाओ। अच्छा खासा फंड है तो ट्राई करो कम से कम $5000 $10,000 तक का वॉल्यूम क्रिएट करो। ये सब स्पेकुलेशन है, मे बी ये क्राइटेरिया हो सकता है, मे बी नॉट। ओके, ये ब्रिजिंग वॉल्यूम हो गया जहाँ पर आप लेयर स्वैप या सुपर ब्रिज को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ट्रांजेक्शन्स करना है। तो ट्राई करो मिनिमम वीकली 10 ट्रांजेक्शन, 5 से 10 ट्रांजेक्शन का बना लो। ऐसे अगर आप मिनिमम भी करते हो तो आप आराम से 1-2 मंथ में ही 50 से 100 ट्रांजेक्शन के बीच में कर लोगे। तो हमारा और एक क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। मिनिमम 15 से 10 ट्रांजेक्शन का क्राइटेरिया आता है तो उससे तो ज़्यादा ही रहेगा। देन हमारा फोर्थ जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है वो है कि कितने टाइम से आप एक मिनट में एक्टिव हो। यहाँ डेज काउंट होते हैं, तो यहाँ मंथ, वीक एंड डेज, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो कम से कम 4 वीक से ज़्यादा एक्टिव रहने का। लाइक हर वीक अगर आप एक ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो तो आप 4 वीक से ज़्यादा एक्टिव रह जाओगे। ओके,
मंथ में ट्राई करो 2 से 3 मंथ के लिए एक्टिव रहने का, जब तक ये एंड होता है। अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो जब तक ये एंड होता है तब तक करते रहो, तो आपका मंथली वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डेज में ट्राई करो कि आप हर 1-2 दिन या 3-4 दिन के बाद ट्रांजेक्शन करो, तो आपका डेज भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। तो गाइज ऐसे ही थोड़े अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, हम ट्राई करते हैं हमारा बेस्ट कि सारे क्राइटेरियाज में जितना ज़्यादा बेटर हो सके उतना करना है। बाकी यही था फुल गाइड, जिसमें मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारा आइडिया दे चुका हूँ। फ्यूचर में और भी टास्क आएंगे, हो सकता है क्राइटेरिया भी चेंज हो, तो इसी के लिए टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, क्योंकि वीडियो गाइड के बाद टेलीग्राम पे ही मैं इनकी सारी अपडेट्स दूंगा। आप देख सकते हो बहुत सारी अपडेट्स मैं सोनियम पे ऑलरेडी दे चुका हूँ पास्ट में। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहो एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करो कोई भी सजेशन, फीडबैक या क्वेरी हो तो। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।